हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रावस्ती नरेश परमवीर परम प्रतापी महाराजा सुहेल देव जी के विषय में। 13वीं सदी के सूफी कवि अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक इजाज़े खुसरवी तथा शाहजहां के शासनकाल में यानी कि 17वीं सदी में अब्दुल रहमान चिश्ती नामक इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मीराते मसूदी अर्थात मसूद का आईना में महाराजा सुहेल देव जी के विषय में लिखा है। W.C. बेनेट नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक गैजेटियर ऑफ द प्रोविंस औध में भी महाराजा सुहेल देव जी के विषय में लिखा है। मीराते मसूदी के अनुसार महाराजा सुहेल देव जी श्रावस्ती के महाराजा मोरध्वज जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और अवध विवरणिका अर्थात गैजेटियर के अनुसार ये बहराइच नरेश महाराजा प्रसेनजित जी के पुत्र थे, जिनका जन्म 990 ईस्वी में माघ महीने में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। कहीं कहीं पर सन 1009 ईस्वी में इनके जन्म की बात कही गई है। इनका शासनकाल सन 1027 ईस्वी से लेकर 1077 ईस्वी तक रहा। मेरे निजी मत से महाराजा सुहेल देव जी को श्रावस्ती नरेश कहना उचित है, क्योंकि श्रावस्ती और बहराइच दोनों आसपास अवस्थित हैं। कहा जाता है कि महाराजा सुहेल देव जी के अनुज भूराय देव जी यहीं बहराइच के भुरियाना गढ़ में रहते थे और ये बात भी प्रचलित है कि इनका राज्याभिषेक 18 वर्ष की आयु में हुआ था। तो इस दृष्टिकोण से इनका जन्म सन 1009 ईस्वी में माघ महीने में बसंत पंचमी के दिन हुआ होगा। महाराजा सुहेल देव जी का राज्य पूर्व में गोरखपुर से लेकर पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था। नेपाल के कुछ क्षेत्र, गढ़वाल, ये सब इन्हीं के राज्य के अंग थे। बचपन से ही ये आखेट खेलने, भाला फेंकने, व्यायाम और कुश्ती करने में विशेष रुचि रखते थे। सन 1011 ईस्वी में अजमेर के मुसलमानों ने गजनी के महमूद से कहा कि वे यहाँ के हिंदू राजा पर आक्रमण करें। तब गजनी का लुटेरा महमूद अपने सेनापति सलार मसूद साहू को अजमेर पर आक्रमण करने भेज दिया और उसने अजमेर के हिंदू शासक को पराजित कर दिया। तब गजनी का लुच्चा महमूद अपनी बहन का निकाह सलार मसूद साहू से करवा दिया और इस दंपत्ति ने एक उन्मादी नीच सैयद सलार मसूद गाजी को 10 फरवरी 1014 ईस्वी में अजमेर में जन्म दिया। कहा जाता है कि सलार मसूद के कहने पर ही इसका लुच्चा मामा महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इस समय यह सलार मसूद गोगा जी के पास सहयोग मांगने भी गया था। 1024 ईस्वी में मलदेव जी, जो कि सुहेल देव जी के बड़े भाई थे, वो सोमनाथ मंदिर को बचाने का प्रयास करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस घटना ने महाराजा सुहेल देव जी को इन तुर्की लुटेरों से लड़ने की बात सोचने पर विवश कर दिया था। 1027 ईस्वी में राज्याभिषेक होने के उपरांत महाराजा सुहेल देव जी ने कन्नौज के गवर्नर कासर खां को पराजित कर उसकी पत्नी एवं संतान को उचित सम्मान दिया था। ईस्वी 1030 में जब बलात्कारी 2 कौड़ी का लुटेरा महमूद गजनी 72 हुरों के पास चला गया था, तब उसके जीवित रहते हुए ही ये जिहादी उन्मादी सैयद सलार मसूद गाजी ने उससे भारत भूमि पर आक्रमण कर इस्लाम स्थापित करने की अनुमति मांग ली थी। तब 16 वर्ष से थोड़ी अधिक आयु का सलार मसूद मई 1031 ईस्वी में 1 लाख से अधिक तुर्की लुटेरों की सेना को लेकर सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण कर दिया और छोटे मोटे मुठभेड़ में उत्तर भारत के कुछ छोटे मोटे राज्यों को जीत भी लिया, जैसे कि मुल्तान। अपने अभियान के 18 महीने के उपरांत वो दिल्ली के पास आ गया और कूटनीति का प्रयोग करके वो दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली में 6 महीना रहकर वो मेरठ और कन्नौज को भी जीत लिया। बहराइच के विद्रोह को दमन करने के लिए ये अपने बाप सलार साहू को भेजता है, परंतु बहराइच के विद्रोह को थोड़ा सा दमन करने के उपरांत 4 अक्टूबर 1032 ईस्वी में सलार साहू सतरीक नामक स्थान पर 72 हुरों के पास चला जाता है। तब ये नंगे लुटेरे बहराइच को पूर्णतः जीत पाने में असफल रहते हैं। सन 1033 ईस्वी में उन्मादी जिहादी सलार मसूद बहराइच आ गया और वहां आकर एक पवित्र सरोवर के पास एक सूर्य देव के मंदिर का भग्नावशेष वो देखता है और इस मंदिर के भग्नावशेष को देखकर वो अचंभित रह गया कि एक टूटा हुआ खंडहर भी इतना भव्य कैसे हो सकता है। तब वो इस स्थान पर मंदिर के बचे हुए अवशेष को पूर्णतः ध्वस्त करके एक मस्जिद बनाने की बात सोचता है। इधर वीर विद्वान महाराजा सुहेल देव जी ने सब परिस्थितियों को भांपकर अपने सभी परिचित राजाओं को एक साथ आकर लड़ने के लिए कहा और सभी को पत्र लिखा।
तब सभी राजाओं ने विद्वान महाबली श्रावस्ती नरेश सुहेलदेव जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 17 राजाओं ने अपने सेना को एकत्रित कर 1,20,000 की एक विशाल सेना का गठन कर लिया। 15 जून 1034 ईस्वी को कुछ ऐसा हुआ जिसका वर्णन करने से वामपंथी इतिहासकार भयभीत हो जाते हैं। इस दिन महाराजा सुहेलदेव जी ने बहराइच में उस विशाल सेना का नेतृत्व किया और लुटेरे सलार मसूद पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सुहेलदेव जी भाला फेंकने एवं तलवार चलाने में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने साक्षात काल का विकराल रूप धारण कर अनगिनत म्लेच्छों को अपने हाथों से मार डाला। युद्ध में निर्धारित पराजय को भांपकर सलार मसूद तब भागने का प्रयत्न करता है, परंतु मालवा के राजा भोज एवं अन्य हिंदू योद्धा उसे घेर लेते हैं और वो भाग पाने में असफल रहता है। तब महाराजा सुहेलदेव जी ने सलार मसूद को मार डाला और रणभूमि में किसी भी मुस्लिम आक्रांता को जीवित नहीं छोड़ा। जो भिकमंगे लुटेरे संपूर्ण भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात सोच रहे थे, वे सब रणभूमि में मृत पड़े हुए थे और चील कौओं का भोजन बन रहे थे। परंतु सोचिए कि ये उन्मादी, कपटी, नीच, कापुरुष सलार मसूद को आज भी गाजी बाबा के नाम से भारतवर्ष में पूजा जाता है और बहराइच में उस लुच्चे का एक दरगाह भी है जहां मुख्य रूप से हिंदू ही जाते हैं। और वो हिंदू ये भी नहीं जानते हैं कि गाजी की उपाधि उस मुस्लिम को मिलती है जो किसी काफिर अर्थात अमुस्लिम की हत्या करता है। वहीं राजा सुहेलदेव जी के विषय में कोई नहीं जानता है, जबकि उन्होंने 1077 ईस्वी तक कुशलतापूर्वक अपना शासन चलाया था। इस वीडियो के प्रारंभ में जैसा मैंने कहा था कि उनके पिताजी का नाम कहीं महाराजा मोरध्वज तो कहीं महाराजा प्रसेनजीत लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से महाराजा सुहेलदेव जी को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुहीरध्वज, सकड़देव, सुहारदल, सुहीरदलध्वज इत्यादि। महाराजा सुहेलदेव जी का युद्ध नीति एवं पराक्रम ऐसा था कि इस युद्ध के अगले 150 से अधिक वर्षों तक किसी भी मुस्लिम आक्रांता ने भारत भूमि पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। लुटेरे गजनी के बाद घोरी को आने में 150 से अधिक वर्षों का ये जो समय लगा, इसके कर्ता और कारक दोनों को वामपंथी इतिहासकारों ने पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया। भारत सरकार ने सन 2018 में महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान में डाक टिकट निर्गमित किया। नमन है ऐसे परम प्रतापी वीर को जिन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ साथ युद्ध में वीरता दिखाकर विदेशी आक्रांताओं को पराजित कर सनातन धर्म की रक्षा की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आभार। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।